हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जीके से एक और उपयोगी क्लास। जैसे कि आप सभी को पता ही है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको टॉप मोस्ट 1000 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, ये उसी सीरीज का पार्ट नंबर 8 है। ठीक है, इससे पहले 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 8वां पार्ट है। जिस किसी ने नहीं देखा हो उनको भी देख सकते हैं। आपको आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम में यहाँ से हेल्प ज़रूर मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, कौन सा विटामिन नहीं होता है? कौन सा विटामिन नहीं होता है? शायद इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। कौन सा विटामिन नहीं होता है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। सेकंड क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस रोग। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? ठीक है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। देखिए, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कुछ तो होती हैं जलम घुलनशील और एक होती है वसाम घुलनशील। ठीक है, जलम घुलनशील और वसाम घुलनशील। अब कौन कौन सी विटामिन ऐसे हैं जो जलम घुलनशील और कौन सी ऐसे हैं जो उसमें तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और विषाम घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं BC। ठीक है, जल में जो घुलनशील विटामिन है उसको आप बोलते हैं BC। ठीक है, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसको हम बोलते हैं कीड़ा के नाम से जानते हैं, यानी कि विटामिन के, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A, ये सभी के सभी क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिन क्या है? BC। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन E की कमी से होता है बांझपन। ठीक है, जैसे कि कुछ औरतें क्या होती है जो माँ नहीं बन पाते, उनके लिए बोलते हैं बांझ, यानी कि विटामिन E की कमी से क्या होता है? बांझपन का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। देखिए, आपके लिए एक होमवर्क है, आपको जितनी भी विटामिन हैं, ठीक है, विटामिन कौन कौन सी? तो वसा में घुलनशील होगी कौन सी? कीड़ा, यानी कि KEDA। और जल में घुलनशील घुलनशील विटामिन होगी BC। इन सभी विटामिन के क्या करने हैं आपको? रासायनिक नाम याद करने हैं। ठीक है, कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है या कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको होमवर्क में ज़रूर याद करना। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया था वसा में घुलनशील कौन से होते हैं। विटामिन K होता है, विटामिन E होता है, विटामिन D होता है और विटामिन A होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा आपका A और E। A और E साथ में क्या क्या होते हैं? K और D भी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, इसका जो सूत्र होता है NaCl। अब Na इसमें क्या होता है? Na तो होता है इसमें सोडियम और Cl क्या होता है? क्लोरीन गैस। मतलब सोडियम एक क्रियाशील धातु है और क्लोरीन क्या है? क्रियाशील अक्रिय गैस है। दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मतलब हम सोडियम को भी नहीं खा सकते और हम क्लोरीन गैस को भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब Na और Cl दोनों की आपस में क्रिया कराई जाती है तो इनसे क्या बनता है? नमक बनता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। ठीक है, तो नमक का जो pH मान होता है, आपसे pH मान पूछा जा सकता है। pH मान होता है इसका 7। और नमक उदासीन होता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जिसका pH मान 7 होगा सभी क्या होते हैं? लगभग उदासीन होते हैं। ठीक है, Na पर प्लस का एक आवेश होता है, Cl पर माइनस का एक आवेश होता है, इसलिए इसको क्या बनते हैं? NaCl। और इसका जो रासायनिक नाम वो होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन जब किसी भी फॉर्मूला में यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड बोलते हैं क्लोरीन को। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्लोराइड। किसी भी सूत्र में यदि हम क्लोरीन का प्रयोग करेंगे, यानी कि जैसे कि NaCl, यदि हम मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे तो क्या बनेगा? वो MgCl2 बनता है। अब Cl2 क्यों बनता है? क्योंकि Mg पर प्लस का 2 आवेश होता है और Cl पर होता है माइनस का 1 आवेश। ठीक है, लेकिन Cl इसे हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसने वाली गैस। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? जो हंसाने वाली गैस है उसका जो सूत्र होता है वो होता है N2O। N2O बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली जो गैस है वो कौन सी है? N2O। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड किसका नाम है? हंसाने वाली गैस का नाम है। यदि आप इसको सूंघ लोगे तो क्या होगा? आप कुछ देर समय तक हंसते ही रहोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, अब सोडियम जो कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट हम Na2CO3 के लिए भी बोलते हैं, Na2CO3 के लिए भी क्या बोलते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या आया हुआ, 10H2O भी है, तो इसका जो रासायनिक नाम वो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, यदि किसी सूत्र में H2O यूज होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं हाइड्रेट। रासायनिक नाम में क्या नाम होता है उसका, क्या यूज होता है, हाइड्रेट। तो क्या बोलेंगे इसके, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। ठीक है, पीतल क्या है, पीतल है एक मिश्र धातु। ठीक है, पीतल क्या है, पीतल है एक मिश्र धातु। और मिश्र धातु क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनाए जाते हैं वो क्या बोलते हैं, उसे हम मिश्र धातु बोलते हैं। मिश्र से आपको समझ में आ रहा होगा, मिश्र मतलब होता है मिश्रण। मिश्र मतलब मिश्रण, मतलब जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर एक साथ बनाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं, यानी कि मिश्र धातु बोलते हैं। अब पीतल मिश्र धातु, पीतल में क्या क्या चीज़ मिलाई जाती है, तो पीतल में आ जाती है तांबा और जस्ता। तांबा यानी कि कॉपर, कॉपर के लिए बोलते हैं हम Cu, और जस्ता के लिए बोलते हैं Zn। यानी कि आप बोल सकते हो Cu प्लस Zn बराबर क्या होता है, पीतल। ठीक है, Cu प्लस Zn बराबर क्या होता है, पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, आपको मैंने होमवर्क दिया कि सभी विटामिन के आपको रासायनिक नाम याद करने हैं। ठीक है, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो आपको याद करना है। आपसे आने वाले एग्जाम में किसी में भी टकरा सकता है इनमें से कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी का जो सबसे बड़ा स्रोत है, विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश इसका सबसे बड़ा स्रोत है, मतलब सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि धूप, मतलब जैसे आजकल जो गर्मी चल रही है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, यदि आप सोचो कि धूप में खड़े हो जाएं दोपहरी में और हमें विटामिन डी की प्राप्ति हो जाएगी, ये केवल सुबह सुबह हमें, मतलब जब सूर्य देवता निकलते हैं, मतलब उसी टाइम पर जो मिलती है, मतलब उसी टाइम पर मिलती है क्या, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आप किसी को नेत्रदान करते हैं ना, मान लो हॉस्पिटलों में क्या होता है, नेत्रदान किया जाता है, तो नेत्र का कौन सा भाग दान करते हैं हम, कॉर्निया। ठीक है, हमें मतलब पूरी आँख को दान नहीं करना होता, हमें क्या दान करना होता, केवल उसका कॉर्निया वाला हिस्सा, केवल कॉर्निया को हम दान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट किस में होता है, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन बी के कुछ पार्ट होते हैं, B1 B2 B3 B5 B6, ठीक है, B8 यानी कि B12 तक होते हैं, टोटल 12 नहीं होते, टोटल होते हैं 8। तो विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट की परमाणु संख्या आपसे पूछी जाए तो इसकी जो परमाणु संख्या वो क्या है, इसकी परमाणु संख्या है 27। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 27 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस मतलब जहाँ कोशिका की उत्पत्ति होती है उसका पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, किस में होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। अस्थि मज्जा में क्या होता है, लाल रक्त कणिका यानी कि RBC का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो किसका करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर का। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर का हम मतलब प्रयोग करते हैं क्या, ब्लड प्रेशर मापने में। मतलब जैसे आप बोलते हो ना बीपी ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, हिंदी में बोलते हैं इसे रक्तदाब, इंग्लिश में नाम होता है इसका ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी जो शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, बीपी किसके द्वारा मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर एक माप यंत्र है जिसके द्वारा हम बीपी को मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम रीड ओनली मेमोरी यानी कि ROM की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। एक रैम भी होती है, ठीक है, एक रैम भी होती है RAM, उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ठीक है। रैम की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो क्या बोलते हैं सर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यदि आपसे रोम की फुल फॉर्म पूछी जाए तो क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ROM। ROM की फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। और यदि आपसे रैम की फुल फॉर्म पूछी जाए, अधिकांश आपने देखा होगा फ़ोनों में भी रैम होती है, 2 GB 4 GB 5 GB, किसी की 6 GB भी है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी क्या है, ये परमानेंट मेमोरी कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर में 2 मेमोरी होगी, कौन कौन सी, एक तो होगी रैम, एक होगी रोम। जो रोम है वो क्या कहलाती है, परमानेंट मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, तो 1907 में एक सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें क्या हुआ था, कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी। ठीक है, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी क्या थे, थोड़े शांत प्रवृत्ति के थे, और उग्रवादी क्या थे, थोड़े से मतलब उग्रवादी मतलब उग्र प्रवृत्ति के थे। ठीक है, उदारवादी थोड़े से शांत प्रवृत्ति के थे। तो 2 भागों में विभाजित हो गई थी, कब, 1907 में एक सूरत में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1905 में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हुई थी, मतलब बंगाल में विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। ठीक है, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसे किसने बनवाया था, उसे बनवाया था राज राजा प्रथम चोल ने। ठीक है, राज राजा प्रथम चोल, मतलब चोल प्रथम एक राज राजा थे जिन्होंने बनवाया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में। ठीक है, अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था। ठीक है, किस देश में आयोजित हुआ था वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप, तो कौन से में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था 2014 का जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था। ठीक है, किस देश में आयोजित हुआ था, 2018 का हुआ था किस में, रूस में। ठीक है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे। ठीक है, कहाँ हुए थे, तो 2014 के जो कॉमनवेल्थ गेम थे वो कहाँ हुए थे, ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में हुए थे। कहाँ, ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। इसके बाद 2019 में वर्ल्ड कप हुआ था, वो कहाँ हुआ था, 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में। ठीक है, 2019 के बाद हुआ था 2023 में, जो कि कहाँ हुआ था, भारत में। ठीक है, 2023 का कहाँ हुआ था, भारत में। और जीता किसने, 2023 वाला जीता ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल में हराकर। ठीक है, 2019 में हम सेमीफाइनल में बाहर हुए थे जिसमें हमें न्यूजीलैंड ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर जी। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर जी क्या थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। ठीक है, अनुच्छेद 370, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा हटा दिया गया है। पहले किसके खिलाफ, मतलब अनुच्छेद कौन से में था, आर्टिकल 370 यानी कि 370 में क्या था, जम्मू कश्मीर को विशेष संविधान का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका जो निर्णय करता है वो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये क्वेश्चन रेलवे में मेरी शिफ्ट में पूछा जा चुका है। ठीक है, रेलवे में क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया का महाद्वीप है। सबसे छोटा पूछा जाए तो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया और सबसे छोटा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा नदी द्वीप को क्या कहाँ है, सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली का। ठीक है, माजुली कौन सी नदी पर बनता है, ब्रह्मपुत्र पर। और ब्रह्मपुत्र कहाँ है,
असम में। ब्रह्मपुत्र कहाँ है? असम में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, बाय।